टाइप्स ऑफ गुड्स में हम बात करते हैं इनकम के बेसिस पे। अब इनकम के बेसिस पे नॉर्मल गुड्स हम उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में जो डिमांड है उस प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होती है पॉजिटिव मैनर में। ठीक है, जैसे कि टीवी रेफ्रिजरेटर टीवी रेफ्रिजरेटर कार। तो यहाँ पे अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है आप कार परचेज करना पसंद करोगे, घर के लिए रेफ्रिजरेटर टीवी परचेज करना पसंद करोगे। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है तो आप ऑब्वियसली बात है अपनी पर्सनल जो प्राइवेट व्हीकल है उससे जाओगे, प्राइवेट व्हीकल से जाओगे, जैसे कि बाइक हुई, उससे आप ऑफिस जाना पसंद करोगे। तो मतलब क्या, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपकी डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड जो है पॉजिटिव में जाती है नॉर्मल गुड्स में, इन्फीरियर गुड्स में डिमांड जो है नेगेटिव में जाती है पर इनकम इंक्रीज होती है तो। ठीक है, इसके बाद आता है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स जो है बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं और बहुत ही घटिया इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप राइस का एग्जांपल ले सकते हो, काफ़ी लो क्वालिटी का राइस है। ठीक है, अगर इसकी मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे आप, कि आप जो एक पुअर फैमिली क्या करेगी, पुअर फैमिली यहाँ पे क्या करेगी कि जो आपके शॉपिंग करना है, बाइक से कहीं जाना है, वो सब का खर्चा बचाएंगी और मार्केट में राइस की डिमांड को बढ़ाएंगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चावल चावल खरीदेंगे सस्ते क्वालिटी के ताकि उनको फैमिली को बराबर से खाना मिल सके। ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो मार्केट में डिमांड भी इसकी इंक्रीज होगी गिफन गुड्स की। वेबलेंट गुड्स क्या होते हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के गुड्स होते हैं। हाई स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो बड़ी सोसाइटी के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी BMW की कार है काफ़ी महंगी वाली। ठीक है, तो आपको एक तरह से सोसाइटी में स्टेटस शो करते हैं। वो स्टेटस कैसे बनता है, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने से। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो ये दिखाता है कि आप सोसाइटी का आपका स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप BMW की महंगी वाली कार खरीदना पसंद करोगे, तो डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद मेरिट गुड्स आते हैं जिसके बारे में हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब मेरिट गुड्स होते हैं जो सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। डी मेरिट गुड्स जैसे कि अल्कोहल अल्कोहल तंबाकू, जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको हम बोलते हैं डी मेरिट गुड्स। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में। पब्लिक गुड्स में क्या होता है, नॉन पब्लिक गुड्स होते हैं नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब क्या, नॉन राइवल मतलब जो भी पर्सन आएगा, अगर पर्सन ए को ही पब्लिक गुड मिला है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिला है, तो पर्सन बी को भी सेम क्वालिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई झगड़ा या राइवल नहीं है। इसके बाद नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब यहाँ पे किसी पर्सन को एक्सक्लूड बाहर नहीं निकाला जाता है। आपको भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राइस सस्ते खाना मिलता है, किसी और पर्सन को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा बराबर। ठीक है, प्राइवेट में क्या होता है, एक्सक्लूडेबल और राइवल। अब फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट में आपके पास एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो 100 रुपये का, तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो ही आप परचेज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब आपको इस प्रोडक्ट से एक्सक्लूड किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है परचेज करने से। डिपेंड करता है आपके पास जेब में पैसा है या नहीं है। इसके बाद आता है राइवल का। अब यहाँ पे कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो 5 आइटम्स ही मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ इन 6 पर्सन में से सिर्फ 5 लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे, 5 लोग ही। एक पर्सन यहाँ पे ये नहीं ले पाएगा, तो राइवलरी मतलब राइवल प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड वो होता है जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, आप इससे ब्रेड बना सकते हो आगे चल के। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल गुड्स में आता है स्मार्टफोन हुआ है आपके, कि इससे क्या प्रोडक्शन में इसको यूज़ नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, आप इसे फाइनल कंज्यूमर ही यूज़ करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं। इन दोनों को हम रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स में आता है चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। मतलब एक प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंट है लेकिन यूटिलिटी क्या है इन दोनों की, सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, अब सब्स्टिट्यूट में एक दो टाइप और होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट
क्लोज सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट वो होता है जिन प्रोडक्ट की यूटिलिटी सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। मतलब क्या कि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट में आता है चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग हैं लेकिन यूटिलिटी आप सेम है कि आप सुबह सुबह चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हो अगर कोई नींद नहीं आए, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि आपके पास काफ़ी सारी चाय है, टी कंपनीज हैं, सभी टी कंपनीज हैं, एक ताज की है, ठीक है, एक दूसरी कंपनी है ताज के अलावा कौन कौन सी है, अप्सरा की चाय है, एक अप्सरा की चाय है, इसके बाद आपके पास डाबर की चाय है, ठीक है। तो सारी कंपनी यहाँ पे आपको चाय प्रोवाइड कर रही है, टी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कंपनी अलग अलग है। तो मतलब ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि पेट्रोल और कार। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो लोग कार को ख़रीदना कम पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो खर्चा ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है अभी मार्केट में पेट्रोल के प्राइस काफ़ी सस्ता चल रहा है, पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, तो लोग हो सकता है कार भी काफ़ी ज़्यादा खरीदें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल टाइपराइटर और इंक, अगर मार्केट में टाइपराइटर की डिमांड और सॉरी प्राइस ज़्यादा है टाइपराइटर का, तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि टाइपराइटर कम परचेज करेंगे लोग, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।